हेलो बच्चों, फोर्थ सेमेस्टर में वेलकम बच्चों। और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन तो वैसे एक ही चैप्टर है इसके अंदर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए बच्चों, जो हम यहाँ पढ़ाएंगे वो हम चाहे ग्रेजुएशन के हिसाब से पढ़ा हो या कॉम्पिटिशन के, हम तो सब कुछ पढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान ना दें, वो केवल वर्किंग रूल करें किसी भी मेथड का और सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे किसी कॉम्पिटिशन तैयार कर रहे हैं उनको तुम्हें सारी बेसिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो तुम्हें इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ वास्तव में इस चैप्टर में होता क्या है, ये कैसे सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जैसे कि एक चैप्टर का नाम लिखा हमने यहाँ पर, इस चैप्टर का नाम है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर का मतलब समझ गए होगा, डिग्री 1 है, सेकंड ऑर्डर केवल 2 होगा विद वेरिएबल कोफिशिएंट। बस ये चीज मेन आ गई है यहाँ पर, विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये चैप्टर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं हम, लेकिन वहां पर वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं होता था, वहां होता था कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है d2/dx² ऑर्डर 2, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ p यहाँ q और नीचे लिख दिया गया है pq, ये फंक्शन है x के, तो यहाँ पर फंक्शन x का, यहाँ फंक्शन x का, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल में है। अगर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट होते तो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारी सेकंड सेम में चलता था उसको पढ़ चुके हैं। उसके अंदर सॉल्यूशन का प्रोसीजर क्या था, y = CF + PI, CF निकालते थे, PI निकालते थे, ऐड कर देते थे, सॉल्यूशन बन जाता था। लेकिन हमारे इस चैप्टर में अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल के रूप में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चैप्टर उससे अलग क्यों है ये मैंने समझाया। अब यहाँ पर पहले एक आधा एग्जाम्पल देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मान लीजिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस टाइप का आ गया, एग्जाम्पल d2y/dx² प्लस क्या आ गया, x + 1/3x + 4, यहां पर dy/dx प्लस क्या आ गया, यहां पर x² + 1/2x + 5, यहां पर y = यहां पर लिख दिया e⁻x। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये जो कोफिशिएंट यहां चेक करने, यहां पर 1, लेकिन यहां पर x में है, यहां पर x में है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है वो तो मैं बता रहा हूं मैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसे 0 रखेंगे। पहले हम इसका एक विशेष सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका एक विशेष सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल कह दीजिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह दीजिए, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जिसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन जो इसको सेटिस्फाई करता हो। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। हम यहाँ पर कुछ एज्यूम करेंगे अपने पास है कुछ फंक्शन जो इसे सेटिस्फाई कर जाए। ठीक, वैसे तो ज्यादातर जब होता है, जब ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो वो अपने पास है वो विशेष फंक्शन देता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ 2 तरह की फंक्शन इसके अंदर रखकर देखेंगे कि वे सेटिस्फाई करती हैं तो क्यों करेंगी, नहीं करती तो उसका रीजन बताएंगे। देखिए फिलहाल मान लीजिए ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर p और q जो फंक्शन है वो x के हैं, ध्यान रखना, कोफिशिएंट जो है वो वेरिएबल में है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं और मैं केस फर्स्ट बना रहा हूं, मैं एक विशेष फंक्शन लूंगा। पहले मैंने कहा मान लीजिए इसका y = u एक सॉल्यूशन है, बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ध्यान रखना इसके अंदर कोई कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसे कोई हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। अब कोई कहेगा u क्या है, u एक फंक्शन होगी x के अंदर जो हमें ढूंढनी है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, y मैंने कहा मान लो y = u एक फंक्शन है ऐसी जो इसका क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब u इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यदि मैं यहां पर u की वैल्यू भर दूं तो ये आ जाएगा d2u/dx² प्लस के p du/dx और प्लस के क्या आ जाएगा q, यहाँ पे u और = 0। ये तो मतलब है जब तुमने ये सॉल्यूशन माना है तो सेटिस्फाई करेगा। फिर तो हम u ढूंढना चाहते हैं कि भाई u ऐसा क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो मैं अलग अलग तरह की फंक्शन लेके चलूंगा और यहां पर तुम्हें करके दिखाऊंगा। पहली फंक्शन मैंने कहा मान लो u की वैल्यू ली मैंने e⁻mx, m की जगह 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। ठीक, तो ये मैंने मान लिया कि भाई मान लो u की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब यदि तुमने ये फंक्शन ली है तो इसमें रख के सेटिस्फाई होना चाहिए, तो मैं इसमें रख के दिखाता हूं। लेकिन पहले मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैं यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करूं तो यह आएगा m(e⁻mx), दोबारा करूं d2u/dx², तो ये आ जाएगा m² e⁻mx। अब इसे सेकंड में पुट करिए, पुट इन सेकंड।
जब यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर तो एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस आ जाएगा पी, यहाँ पर आ जाएगा एम ए की पावर एम एक्स और प्लस क्या आ जाएगा क्यू, यू की वैल्यू ए की पावर एम एक्स है और हमने यहाँ पर ए की पावर एम एक्स को कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर आ गया, पी एम आ गया, प्लस क्या आ गया क्यू और ए की पावर एक्स आ गया बाहर। हमें पता है e की पावर mx की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये तुमने u माना है और तुम u को ढूंढना चाहते हो कि u फंक्शन ऐसी क्या होगी जो इसे सेटिस्फाई कर दे, तो u तो 0 तो होगी नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये जो u इक्वल टू e की पावर mx ली है ये इस इक्वेशन का या इसका कह दीजिए सोल्यूशन होगा, लेकिन कब होगा, जब ऐसा हुआ हो एम स्क्वायर प्लस के पी एम प्लस के क्यू, तो तुमने एक कंडीशन बना दी कि भाई ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 है तो 100% ये इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही मैं एक फंक्शन और चेक करता हूं, देखिए और देखिए, मैं केस सेकंड बनाता हूं, केस सेकंड इधर ही लिख लूं, चलो इधर ही लिख लेता हूं। केस सेकंड मैंने माना u बराबर x की पावर m है, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो देखिए डिफरेंशिएट करिए इसको, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो du dx की वैल्यू आ जाएगी m x की पावर m माइनस 1, दोबारा डिफरेंशिएट करना d2u dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m इंटू m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2। अब इसे 2 ये यहां पुट करिए, पुट इन सेकंड, जब तुम इसे सेकंड में पुट करोगे तो यहां पर देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा ये, तो m आ गया, m माइनस 1 आ गया, x के पावर आ गया m माइनस 2, फिर प्लस के p और यहाँ पर du dx की वैल्यू ये आ गई m x की पावर m माइनस 1, फिर प्लस के q, u की वैल्यू तुमने मानी थी अपने पास से x की पावर m इक्वल टू कितना हो गया 0, पूरे में से x की पावर m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा m माइनस 1 x की पावर माइनस 2 प्लस पी एम एक्स की पावर माइनस 1 प्लस क्यू और x की पावर m तुमने बाहर ले लिया, और तुम्हें पता है x की पावर m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि तुमने इसे u माना है। अगर ये 0 हो गया तो तुम फंक्शन ढूंढ ही क्या रहे हो, कोई फंक्शन नहीं मिलेगी फिर तो इसलिए हम इसकी वैल्यू 0 नहीं ले सकते। यहां से हमारी कंडीशन क्या बन के आ रही है, m माइनस 1 इसको नीचे ले आइए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस पी एम अपॉन में एक्स प्लस के क्यू इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर इसमें एलसीएम ले लीजिए तो m माइनस 1 और प्लस के पी एम एक्स प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमने एक कंडीशन बनाई कि भाई ये वाली फंक्शन इसका सोल्यूशन हो सकती है, लेकिन यदि ये कंडीशन हो तो साथ में कि जो तुम यहाँ पे x की पावर m डाल रहे हो तो m इंटू एम माइनस 1 पी एम एक्स प्लस के क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो तब ये इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने यहाँ पे दो तरह के सोल्यूशन बताए तुम्हें इस इक्वेशन के, एक बताया e की पावर में, लेकिन e की पावर में तभी सोल्यूशन बैठेगा जब ये कंडीशन बने, x की पावर m ये इसका सोल्यूशन होगा यदि ये कंडीशन बने। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें दो सोल्यूशन निकाल के दिखाए इस वाली इक्वेशन के, लेकिन ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना। जनरल सोल्यूशन का मतलब तुम्हें पता है जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसमें कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं लिया, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिया मैंने, C1 C2 नहीं लिए मैंने यहाँ पर। तो ये हमारे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बताए मैंने दो तरह के, ऐसे ही हम कई तरह के सोल्यूशन बना सकते हैं, बस कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें जो है, ठीक। लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है इन दो से ही हो जाते हैं, और यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन में अलग फंक्शन लेके चलता है वो इनके दोनों के अलावा, तो वो देगा तुम्हें अपने आप कि हाँ भाई ये फंक्शन लेके चलिए जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक। अभी फिलहाल हम बात कर रहे थे, यहाँ तो मैंने जानबूझकर राइट हैंड साइड में 0 ले लिया, तब बताया इसके दो सोल्यूशन निकालकर। अब हम यहाँ पर r लेके चलेंगे, अगर यह 0 ना हो, राइट हैंड साइड 0 ना हो, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो दिखाना चाहते हैं आप। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले जाइए 1 मिनट के लिए। पहले एक बात बताइए मुझे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुमने पढ़ी थी, लीनियर मैं इधर लिख देता हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खूब पढ़ी होगी तुमने, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हो प्लस के पी वाई इक्वल टू क्यू, यहां पे ध्यान दीजिए p और q दोनों फंक्शन x के होने चाहिए ये। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखते थे तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, ये होता था a की पावर p dx, यहां पर जो dx आएगा जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और जब इसका सॉल्यूशन लिखते थे जो y होता था जो डिपेंडेंट है y, फिर यहाँ पे लिखते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर यहाँ लिखते थे q राइट हैंड साइड ये, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर लिखते थे dx और एक कांस्टेंट डाल देते थे C1,
ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। बस ये ध्यान रखना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y और x में, y डिपेंडेंट है और x हमारा इंडिपेंडेंट है। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे पहले बतानी पड़ी है। अब उसकी बात छोड़िए, अब यहां पर जाइए। अब हम निकालना चाहते हैं इस इक्वेशन का, जिसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये देखना चाहते हैं। अब निकाल रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले क्या निकल के आया था, इसका एक विशेष सॉल्यूशन जिसमें कोई कांस्टेंट नहीं था। अब हम ढूंढेंगे जनरल। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, y की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसमें दो कांस्टेंट आए, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की है तो दो कांस्टेंट आने ही चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे कैसे ढूंढते हैं, ध्यान दीजिए। इसको सोल्व करने के इस किताब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कई मेथड है, जिनमें से एक मेथड ये वाला है, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, तो y को किसी और नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज करेंगे। ध्यान रखना, y है इसके अंदर डिपेंडेंट और जो x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें कहा गया है कि हम y को किसी नए डिपेंडेंट वेरिएबल में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं वो तो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। लेट y इक्वल टू यू वी, सही से सुनना, मेथड थोड़ा लंबा है। y इक्वल टू यू वी बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन। ये मान लिया मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन है। ये जब सॉल्यूशन माना है तुमने तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब कोई पूछेगा यहाँ पे u क्या लिया, पहली बात u को हम चेंज करेंगे v में, u को हम चेंज करेंगे v में, तो इसका मतलब u जो है वो तुम्हें पता होगी। हाँ u हमें पता होगी, तो u क्या पता होगी वो तो मैं बताता हूं, वह लिख देता हूं मैं। यहाँ पे u क्या लिया जाएगा, u इज द सॉल्यूशन, u सॉल्यूशन रहा होगा, सॉल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का, लेकिन जब इसकी राइट हैंड साइड में जीरो होगा, dy dx और प्लस के q y इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने अभी u की वैल्यू क्या लेकर दिखाई दी तुम्हें, e की पावर mx, तो तुम यहाँ पे e की पावर mx इंटू v डालना, तो y को चेंज करेंगे हम v में। यहाँ पे कोई एक फंक्शन डालकर, u की जगह कोई फंक्शन डालकर, या तो हमें दी जाएगी वो फंक्शन u, नहीं दी जाएगी तो हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे अभी करके दिखाई थी मैंने, दो फंक्शन निकाल दिखाई थी, एक तो e की पावर mx और एक दिखाई थी x की पावर m। उनमें से कोई से ले लेंगे, लेकिन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे वो बाद में। फिलहाल हमने, कोई पूछेगा तुमसे कि भाई तुमने ये इसका जनरल सॉल्यूशन माना, तो u कहां से आएगा, y को तो u में v में चेंज करोगे तुम, लेकिन u कहां से आएगा, तो हम कहेंगे u हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन वो u होगा। अगर u इसका सॉल्यूशन है तो इसका मतलब d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस के p du ओवर dx और प्लस के qu की वैल्यू फिर जीरो ही होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि q इसका सॉल्यूशन लिया है तुमने तो सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब यहां ध्यान से सुनना, देखिए तुमने ये कहा u तो है इसका सॉल्यूशन, लेकिन y जो है इसका सॉल्यूशन लिया तुमने, तो इसका मतलब y इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं। हाँ रखो, सिंस y इक्वल टू यू वी बी द सॉल्यूशन किसका, वन का, तो जरा वन में रखियो d2 dx स्क्वायर, y की जगह u v है, ध्यान से सुना, p d dx, यहां u v प्लस q, y की जगह u v इक्वल टू r। देखिए थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ध्यान से देखना। अब मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, पहले मैं एक बार करूंगा तो बाई पार्ट करूंगा फर्स्ट और सेकंड से। देखिए पहली फंक्शन ये रही, दूसरी का dv ओवर dx प्लस, अब की बार u का करूंगा तो du ओवर dx और v ऐसा का ऐसा ही, ये रहा। यहां पर भी करिए, p फर्स्ट और सेकंड से, u ऐसा कैसा ही dv ओवर dx प्लस v ऐसा कैसा ही du ओवर dx। यहां पर यही छोड़ दीजिए, q u v इक्वल टू r। अब यहां एक बार कर दीजिए, इसे फर्स्ट और सेकंड मानना और इसमें भी फर्स्ट और सेकंड से ही करना। करो, u ऐसा कैसा ही, इसका करोगे तो दो बार हो जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर, ध्यान रखना ये v है। फिर प्लस u का करोगे तो du ओवर dx आएगा और इनटू में dv ओवर dx आएगा। फिर प्लस यहां भी करो फर्स्ट सेकंड से, पहली फंक्शन तो ऐसी की ऐसी, जब इसका करोगे तो dv ओवर dx आएगा। फिर प्लस इसका करोगे तो d2u ओवर dx स्क्वायर आएगा, इनटू में v आ जाएगा। ये सब ऐसे ही लिखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, dv ओवर dx और प्लस के v और du ओवर dx प्लस के q u v इक्वल टू r, ये ना। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि जो v वाले टर्म है वो एक तरफ छांटने, कैसे कैसे छांटने देख ध्यान देना। एक तो d2v ओवर dx स्क्वायर केवल यहाँ है और कहीं नहीं है, तो मैंने इसे यहाँ लिख लिया d2v ओवर dx स्क्वायर। अब तुम्हें मुझे बताना है dv ओवर dx के कहां पर है,
मैं v के इकट्ठे कर रहा हूं। एक ये रहा du/dx, ये रहा, और कहां पर है v dv/dx का, एक ये रहा, ये भी तो है, तो ये डबल हो गया, लिख दो 2, 2u। और देखो कहां पर है, एक ये रहा प्लस के pu, और देखिए dv कहीं नहीं है। उसके बाद इकट्ठे करिए v वाला एक ये रहा d²u/dx², और देखिए v वाला एक ये रहा, p के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो p du/dx, और देखिए एक ये रहा, तो यहां आ जाएगा qu, और v हमने बाहर ले लिया, और इसके अलावा कोई नहीं बचा, और इक्वल टू r है। अब यहां ध्यान से देखना, अभी तुमने यहां पे देखो, यहां पर ये वाला तुमने u इसका सोल्यूशन बना था इस वाली इक्वेशन का, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा था, तो इस पूरे की वैल्यू देखो ये बन गई, ये यहां तुम भर सकते हो। तो 22 सेकंड का तुम फायदा उठाना और सेकंड से ये वैल्यू यहां भर देना। एक मिनट रुक जाइए, बस मैं ऊपर कर दूं थोड़ा सा। यहां देखो u d2v/dx² प्लस के dv/dx, और यहां पर 2du/dx प्लस के pu, और यहां पर आ जाएगा सारा ये 0, और इक्वल टू हो जाएगा r। अब तुम्हें u से डिवाइड कर देना पूरे को, तो d2v/dx² प्लस के u से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो dv/dx, जब u से डिवाइड करोगे 2/u आएगा, du/dx आएगा, प्लस के p बचेगा, और यहां आ जाएगा r/u। ये मैं लिख दिया, मैंने यहां पर डिवाइडेड बाय u, तो मैं u से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब यहां पर थोड़ी देर के लिए तुम्हें dv/dx को कोई संकेत दे लेना, छोटा p मान लिया मैंने यहां पर थोड़ी देर के लिए। तो देखो यहां पे लिखा हुआ d2, तो मैं इसको s लिख सकता हूं, ये लेट किया मैंने अपने पास से, तो इसका मतलब है d2dx²v को हम लिख सकते हैं इस तरह से ddx, और यहां पर dv/dx, और इसकी जगह आ जाएगा हमारा p, या तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं dp/dx प्लस के यहां आ जाएगा p, ये रहा, और बाकी हमारा ये रहा du/dx, और ये कैपिटल P है, ध्यान रखना दोनों P मंत्र है, और यहां आ जाएगा r/u। दिमाग लगाइए, P और X में ये लीनियर बन गई। देखो अभी मैं समझा रहा था तुम्हें, लीनियर होती है ऐसी dy/dx प्लस के py इक्वल टू q। देखो y यहां होता है, ये डिपेंडेंट यहां पर होता है, और देखो यहां पर डिपेंडेंट है स्मॉल p, तो स्मॉल p ये रहा, स्मॉल p ये रहा, और बाकी सारा जो फंक्शन होता है ये वाला किसका फंक्शन होता है, x का। तो तुम्हें भी पता है r किसका फंक्शन है, x का। u फंक्शन हम जो फंक्शन बनाएंगे वो भी किसमें बनेगी, x में, या तो e की पावर mx बनेगी या x की पावर m बनेगी, तो ये सारे फंक्शन x के हैं, यहाँ भी सारा फंक्शन x का है। u का डिफरेंशियल करोगे तो x में आएगा, p का करोगे, सॉरी p लिखोगे यहाँ पर, p तो है ही फंक्शन x की, ये भी फंक्शन x की, u x की फंक्शन है, डिफरेंशिएट करोगे x से तो भी फंक्शन x की रहेगी। मतलब ये सारा फंक्शन जो है, ये सारा फंक्शन x का है। कहने का मतलब ये लीनियर बन गई, बस ये y और x में लिखी हुई है, और ये लीनियर बनी है स्मॉल p और x में। तो मैं यहां पे यही बात लिख रहा हूं dp/dx प्लस कैपिटल P1 यहां स्मॉल p इक्वल टू मैंने लिख दिया q1। ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी इसे मैंने थोड़ी देर के लिए थर्ड मार दिया, ये लीनियर बन गई। तो कोई पूछेगा कैपिटल P1 क्या हुआ, तो कैपिटल P1 ये सारा है 2/u du/dx प्लस के कैपिटल P, और Q1 कितना है, Q1 की वैल्यू है r/u। बस थोड़ी देर के लिए और ध्यान दीजिए, अब हम इसको P1 को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। P1 को इंटीग्रेट करेंगे, P1 को किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। करियो 2/u du/dx प्लस के P ये रहा, और पीछे आ जाएगा dx। इनको अलग अलग कर लीजिए, 2/u du/dx और यहां पर dx प्लस के p और यहां पर dx, ये dx कैंसिल, यहां बचेगा 2/u du, तो 2/u और यहां पर du और प्लस के इंटीग्रेशन और p और dx। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 log u और प्लस के इंटीग्रेशन p dx, या इसे लिख सकते हो 2 को ऊपर ले जाइए तो log u का स्क्वायर प्लस के p dx, ये आ गया। अब यहां पर हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e p1 dx, तो यहां पर वैल्यू भर दीजिए p1 dx की, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, log u स्क्वायर इंटीग्रेशन p dx। इसको दो जगह तोड़ लीजिए, log u स्क्वायर और a की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहां ध्यान दीजिए, तुम्हें पता होगा कि अगर log a की पावर में log आ जाता है तो उसकी वैल्यू x हो जाती है, जैसे ये लिखा मैंने,
तो ऐसे यहाँ पर जो वैल्यू बैठी वो बैठी केवल यू स्क्वायर और ए के पावर पी डी एक्स। तो ये मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है। अब तुम्हें सॉल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का, या कह दीजिए इसका कह दीजिए। तो इसमें डिपेंडेंट कौन है, y p। अब p लिखा जाएगा सॉल्यूशन, यहां लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन किसका, ऑफ थर्ड का, थर्ड का। तो p इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर छोटा p है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर आता है q1, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dx, फिर प्लस एक कांस्टेंट c1। याद करिए अभी बताया था मैंने, इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर dx, फिर प्लस c कांस्टेंट। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, बस ध्यान रखना है p और x में है, तो p यहाँ लिखा है मैंने। अब इनकी सबकी वैल्यू खोलिए, एक मिनट ऊपर ले जाऊं मैं ऐसा, चलिए करिए। p इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा ये रहा, कितना आया, यू स्क्वायर ए के पावर पी डी एक्स। Q1 की वैल्यू थी हमारी, ऊपर देखो एक मिनट के लिए, Q1 कितना था, Q1 था R अपॉन यू, यहां लिख देता हूं मैं, Q1 था R अपॉन यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा यू स्क्वायर और ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फिर डी एक्स और प्लस C1, ठीक है। u से यहाँ पे एक u कट जाएगा, इस वाले को उधर ले जाइए तो यहाँ से p की वैल्यू जाएगी, ये p की वैल्यू। जब इसको इधर ले जाओगे तुम तो कितना आएगा, देखो एक बटे आएगा यहाँ पे यू स्क्वायर ए के पावर पी डी एक्स, ये फिर इंटीग्रेशन आर यू और ए के पावर पी डी एक्स और यहाँ पर डी एक्स प्लस C1 के नीचे भी आ जाएगा यू स्क्वायर ए की पावर पी डी एक्स। मैं इस सारे को उधर ले गया। याद करिए हमने ऊपर जो लिया था p वो dv ओवर dx लिया था, तो अब मैं यहाँ पर dv ओवर dx कर दूंगा, ये रहा। इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, लिखने में सही रहेगा यू स्क्वायर, इसको ले जाएंगे तो ए की पावर आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर ये p dx, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ये रहा r u ए के पावर p dx, फिर dx, इसको भी चाहो तो ऊपर लिख लीजिए यू स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ तो ए के पावर में आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन p dx। अब ये रहा, अब ध्यान दो, अब हमें यहां से v निकालना, v तो एक बार इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दो, dx को ले जाओ उस साइड में, क्योंकि ये सारा फंक्शन x में है, r u p सब x में है, तो ये वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, सिंपल नो ही इंटीग्रेट कर दीजिए। अब मैं यहां पर कर रहा हूं इंटीग्रेट, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहां बचेगा केवल v और ये सारे का इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूं बस मैं, यू स्क्वायर ए के पावर माइनस पी डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन आर यू ए के पावर पी डी एक्स, फिर प्लस के C1 अपॉन यू स्क्वायर ए के पावर माइनस पी डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन, अब प्लस के एक कांस्टेंट आ जाएगा C2। अब देखिए इस v के अंदर कितने कांस्टेंट आ गए, एक कांस्टेंट ये रहा C1 और एक कांस्टेंट आ गया C2। अब बताइए हमने सॉल्यूशन क्या माना था, एक बार इधर देखो ऊपर को ध्यान से, हम किसको सोल्व कर रहे थे, हम सोल्व कर रहे थे इस इक्वेशन को, और इसका सॉल्यूशन क्या माना था मैंने, y इक्वल टू यू वी, तो u तो मैं यहां से निकाल लूंगा इससे, और v अब निकाल दिया मैंने नीचे, तो यहां भर दूंगा तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन जाएगा। तो पुट करना है तो मैं इसके अंदर v की वैल्यू, बस एक मिनट और देखिए यहां पर, पुट इन, इस वैल्यू को पुट करिए y इक्वल टू यू वी में, u तुम्हें पहले से ही पता होगा और v की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ए यहां पर रख दीजिए, तो 1 अपॉन यू स्क्वायर ए के पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन आर यू ए के पावर पी डी एक्स और यहाँ डी एक्स, प्लस के C1 अपॉन यू स्क्वायर ए के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस के C2, ये रहा, ठीक है। बाहर हमारा u चली रहा है, ये रहा। अब देखिए इसके अंदर ये जो y की वैल्यू आई है, इसमें क्या कांस्टेंट आ गए हैं, दो कांस्टेंट आ गए हैं, यही कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। अब बात यहां उठती है कि अगर हम इस प्रोसेस से क्वेश्चन करने लगे तो चक्के छूट जाएंगे, क्योंकि यही प्रोसेस समझना भारी पड़ गया हमें। तो अब मैं जब इसका वर्किंग रूल बताऊंगा तो मेरा बिल्कुल तरीका अलग होगा, उसका बिल्कुल अलग लॉजिक है फिलहाल, लेकिन इसको ध्यान रखना कि यहाँ भी इस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला गया है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अगली वाली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं जिन बच्चों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझना है मत समझिए, कोई जरूरत नहीं है। जो बीएससी कर रहे हैं बच्चे वो सीधे एकदम वर्किंग रूल पे आ सकते हैं, लेकिन मैं इसी का यूज करके ही
तो मैं सोल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट से, वर्किंग रूल के द्वारा। मैं ऐसा नहीं करूंगा हर क्वेश्चन को, वरना हर क्वेश्चन को तुम इसी तरह से, जैसे ये सोल्व करा है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, सबके आंसर इसी तरीके से आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। वर्किंग रूल हमारा अलग होगा, उसके आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, थैंक यू।